Hi students and welcome in our further video of social science, social and political life part 2nd, standard 7. Students, today we are going to start how the state government works. That is chapter number 3rd. So students, you have to open the page number 30 and listen carefully. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels: local, states and national. लास्ट ईयर में हमें देखा था गवर्नमेंट्स कैसे वर्क करती है, जैसे लोकल लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे और नेशनल लेवल पे. एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द सेम डिटेल्स. अभी हमें क्या करना है, डिटेल में देखना है लोकल गवर्नमेंट. और हमने लुक भी किया है लोकल गवर्नमेंट कैसा वर्क करता है. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन दैट वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, स्टेट लेवल में कैसा गवर्नमेंट वर्क करता है. How does it takes place in a democracy? What is the role of member of legislative assembly, MLA and ministers? तो डेमोक्रेसी कैसी रहती है और उसके बाद जो भी मेंबर्स रहते, कायदे विषयक जो भी असेंबली रहती है उसके मेंबर्स और मिनिस्टर्स कैसे रहते हैं. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड्स एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट, अपने एक्शंस कैसे ये करते हैं. वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम एक एग्जाम्पल है हेल्थ का, उससे देखेंगे. सो सी स्टूडेंट्स, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है. टू गर्ल्स है, यहाँ पे न्यूज़पेपर देख रहे हैं आपकी एज के. वन इज टेलिंग टू अदर, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट्स एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाटर शॉर्टेज है हमारे स्टेट में और लोग फॉलिंग सिक यानी लोग बीमार गिर रहे हैं. तो दूसरी उससे कहती है, इन मेनी विलेजेस पीपल वेयर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. बहुत सारे विलेजेस में ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है ड्रिंकिंग वाटर वो अनक्लीन यानी डर्टी जो भी खराब ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, और जो भी झरने वगैरह है वो सूख गए हैं. एंड सो हैव टैंक्स. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिड वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और बहुत सारे विलेजेस में तो ये प्रॉब्लम है कि उनको बहुत दूरी से पानी लाना पड़ता है. ओके. Then on the TV news they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really died from it? और टीवी पे तो बोला गया है कि 10 people जो है डाइड हो गए डायरिया से. ये पॉसिबल है क्या? तो सेकंड कहती है, who knows, just hope I don't get it. हाँ, ऐसा भी हो सकता है. That afternoon क्या हुआ, my mother, दोनों भी कह रहे हैं, my mother said not have any ice drinks from the market. She gave one of her lectures in morning. You have to be responsible for your health, Shirin. हाँ, तो कह रहे हैं कि अपने हेल्थ के लिए अपनों को खुद को ही क्या करना पड़ेगा है, अपने केयर करनी पड़ेगी. सडनली तो एक पुलिसमैन कहती है स्टॉप. वहाँ पे क्या हो गया आगे, दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू अ रैली. देन दे हैव घेराव ऑफ एमएलए रेसिडेंस. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि रोड ब्लॉक किया गया है, एक रैली हो रही है और जो भी है वहाँ पे घेरा हुआ है एमएलए के रेसिडेंस के पास. तो रियली व्हाई हैज ही डन समथिंग. हाँ, दे सीम्स मोर एंग्री अबाउट व्हाट हैजंट डन, यानी जो नहीं हो उसके लिए एंग्री, यानी एमएलए के हाउस के बाहर क्या करा है, घेराव किया है. उसके बाद and we demand that the authorities takes immediate actions to bring the public health situation under control. Our MLA must takes the responsibility of this. यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी यहाँ पे घेराव करने वाले हैं उसमें से क्या कर रहा है, डिमांड कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के पास कि इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाने की. और हमारे एमएलए ने क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस बात की. ठीक है, इस तरह. सो ये दो जो लड़कियां थी आपस में बात कर रही है. व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, उसका आवाज़ कितना जोर का था, बड़ा था. ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग, ये कौन सा तो भी नेता होगा. ठीक है. आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज़ द मेंबर ऑफ द अपोजिशन. मैंने उसको टीवी पे देखा था, ये क्या है, अपोजिशन का मेंबर है, यानी उनके अपोजिट पार्टी का मेंबर है, इसीलिए बड़ी आवाज़ में बात कर रहा है. ओके. तो नेक्स्ट हमें बताया गया हु इज़ एन एमएलए. एमएलए कौन है. ठीक है, हु इज़ एन एमएलए. एमएलए कौन है इसके बारे में देखना है. इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पटलपुरम. अबव सेक्शन में हमने पटलपुरम के हुए वाले कुछ ये देखे हैं, इवेंट्स देखे हैं. यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा. तुम इस बातों से, इस शब्दों से भी परिचित होंगे, मेडिकल ऑफिसर, कलेक्टर. बट हैव यू हर्ड अबाउट एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सुना है क्या.
डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही इज बिलोंग टू, आपको मालूम है क्या बातें। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का शॉर्ट फॉर्म है क्या है, MLA शॉर्ट फॉर्म जिसका है वो है लॉन्ग फॉर्म में मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, किससे इलेक्ट होते हैं, लोग उनको इलेक्ट करके देते हैं, चुन के देते हैं। they then becomes member of legislative assembly and also from the government से होते हैं। in this way we say that the MLAs represent people, MLA क्या करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। the example belong with the help of understands this better, और एग्जाम्पल से आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। every states in India has a legislative assembly, हर एक स्टेट के पास legislative assembly है। each states is divided into डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर एक स्टेट डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा जो कहते हैं क्षेत्र, उससे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो, नीचे का मैप देखो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी। From each constituency, the people elect one representative who becomes the member of the legislative assembly MLA। यानी हर एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक जो भी मेंबर को लोग क्या करते हैं, चुन के देते हैं, और वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है, मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। आफ्टर दैट you would have noticed that people stands for elections in the name of different parties, और लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं डिफरेंट पार्टीज के नाम लेकर। these MLAs therefore belonging to different political parties, इसीलिए ये जो MLA रहते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रहते हैं। ओके, आफ्टर दैट हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, और जो लोग MLAs रहते हैं वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव own more than half number of the constituencies in the states can be said to be in a majority। देखो MLAs जो होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी में मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसने ओन किए हैं तो उनकी रहती है मेजॉरिटी होती है उनके। ओके, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी रहती है, ज़्यादा संख्या रहती है, उनको रूलिंग पार्टी कहा जाता है। एंड ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन, और बाकी सारे मेंबर्स को अपोजिशन में कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश की उसमें 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश का भी मैप दिया है, यहाँ पे पंजाब उत्तराखंड भी बताया गया है। ओके, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिजल्ट इन द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 का बताया। पॉलिटिकल पार्टी कितनी थी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, INC, उसके बाद मार्क्सिस्ट, उसके बाद हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी वाले जो भी इंडिपेंडेंट थे, वो ऐसे मिला के टोटल कितने थे, 68 जो है MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी। ओके, उसके बाद कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन द 2017 का जो भी असेंबली इलेक्शंस था एंड बिकम MLAs हो गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, द पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 MLAs इन ऑर्डर टू गेन मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उनको 34 से ज़्यादा चाहिए थे। द भारतीय जनता पार्टी BJP विथ 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी, चाहिए कितने थे, 34, लेकिन इनके पास कितने हो गए, 44 यानी हो गए, यानी मेजॉरिटी हो गई, हैड द मेजॉरिटी एंड इट्स बिकम द रूलिंग पार्टी, और बाद में BJP जो भारतीय जनता पार्टी है वो रूलिंग जो भी पार्टी हो गई। ओके, ऑल अदर MLAs बिकम द इन अपोजिशन, और बाकी के जो भी MLAs थे वो अपोजिशन में हो गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी, तो इसमें INC जो तो मेजर अपोजिशन वाली पार्टी थी, विरोधी पार्टी थी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर BJP, क्योंकि बीजेपी पे बात लार्जेस्ट नंबर के कौन से थे, INC पार्टी के ही थे मेंबर्स। ओके, अमंग द अपोजिशन वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। उसके बाद आफ्टर इलेक्शंस द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टीज, इलेक्शन के बाद क्या होता है,